उनसे ऊर्जा लेंगे और हम पत्री जी के म्यूजिक पे, जो भी उनके फ्लूट वाला म्यूजिक है, उस पे ध्यान करेंगे और उसके बाद उनके दिए हुए संदेश पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग म्यूजिक लगा सकते हैं तो लगाइएगा और मैं ध्यान करवाती हूँ। सभी लोग यस मैम, श्योर, मैं ध्यान के, म्यूजिक शेयर कर। हाँ जी, सभी लोग ध्यान के पोजीशन में आ जाइए। सभी मास्टर्स को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, चश्मे उतार लीजिएगा और बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में दोनों हाथ और दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिएगा। और जो भी अपनी आती और जाती हुई सांसें, जो हमारी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, इसको ही साक्षी भाव से देखते रहिए। जो हमारी सांसें जा रही हैं और आ रही हैं, जैसे जैसे हम सांसें छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे हम डीप रिलैक्स और डीप रिलैक्सेशन में आ रहे हैं। सभी एस्ट्रल मास्टर का, सभी हमारे गुरुओं को आह्वान करते हैं। पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, शिव और शक्ति परिवार, सीताराम, हनुमान बाबा, सभी को आह्वान करते हैं। हमारे स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल्स, हमारी हायर सेल्फ, एंजल्स और आर्कएंजल्स, सप्तर्षि, सभी का आह्वान करते हैं। आइए और हमारे साथ ध्यान कीजिए। थोड़ा आवाज कम रखिएगा, बस बस। थैंक यू। वेलकम मैम। पूरे गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारी सांसें प्रारंभ है, उसको नोटिस करते रहिए, उसको देखते रहिए। ఆ శూన్యంలో మనం విరాజిల్లుతాం. और डीप रिलैक्सेशन में ప్రకాశవంతమవుతుంది. कर्म करना ये कर्तव्य है हमारा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो सार्वभौमिक ऊर्जा है, जो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसको पूरी तरह से हम सहस्त्रार में लेते हैं, जो हमारे पूरी बॉडी को आच्छादित कर रही है।
पूरी ब्राइट व्हाइट लाइट हमारे भीतर उतर रही है। सिर्फ सांसों की माला, सांसों की माला का सिमरन करना है। एक एक माला के मोती पिरोते हुए हमें चलना है। डगर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इन सांसों की डोर को पकड़े रहते हमारी मंजिल मिल ही जाएगी। इतना मधुर ये सांसों का रिश्ता है। और गहरे उतरते हुए और गहरे, उसकी मधुरता में और गहरे उतरे। पितामह की बांसुरी की धुन जो हमें और गहराई में ले जा रही है। इनकी जो मधुर धुन है उसके सहारे बस सांस आ रही है और जा रही है। खुद से प्रेम करें। जो इस ध्यान की खुशबू है हर तरफ फैल रही है। हमारे हृदय चक्र से जो प्रकाश निकल रहा है पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। हर तरफ अनकंडीशनल लव, प्रेम ही प्रेम। इस ध्यान और ज्ञान की गंगा में और अंदर गोते लगाइए।
हमारे पितामह इस वक्त हमारे साथ है, बड़े प्यार से हम सबको देखकर मुस्कुरा रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। हमें उनका ऊर्जा और प्रेम दोनों हम पर बहुत प्रेम से बरस रहा है। हर तरफ ध्यान की खुशबू और गहरी फैलती जा रही है। हमारा घर, हमारे आस पड़ोस का वातावरण, ये पूरी पृथ्वी हर तरफ प्रेम, हर वक्त हमारे साथ है, हमारी उंगली पकड़ के चलते हैं, हमेशा हमें राह दिखाते हैं, मुस्कुराते हुए वो अभी और हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहते हैं और रहेंगे। बूंद बूंद से बनता सागर, हर एक व्यक्ति को उन्होंने ध्यान में लाया। आज इतना बड़ा और गहरा सागर हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं, और फैलता जा रहा है। ध्यान की ऊर्जा और फैलती जा रही है। उनको कोटि कोटि प्रणाम।
ऐसे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को दिल से नमन, हजारों लाखों बार नमन। जिनके वजह से हम सब यहाँ आके इस कुंभ में एकत्रित हुए हैं। हमारे सभी सगे संबंधियों को धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद। सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल्स, सभी को धन्यवाद। सभी हायर डायमेंशन के मास्टर्स को धन्यवाद। पंछी एक दिन तुझको है उड़ना, तेरे पंखों को लेकर तेरी मंजिल तुझे है पाना। ऐसे ही ध्यान और सांसों की शक्ति को लेकर हमें भी ऊंची ऊंची उड़ान है भरनी। खुद को इतना प्रेम में भर दो, सिर्फ खुद के लिए इतना प्रेम भर दो कि ये प्रेम छलकता रहे हर किसी पर लुटाते रहे। सबको ग्रेटिट्यूड, इस पूरे ब्रह्मांड को ग्रेटिट्यूड, सभी को धन्यवाद। पूरे ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी माँ को धन्यवाद। पशु पक्षी प्राणी इस निसर्ग में जो है, पेड़ पौधे, सभी का धन्यवाद। हमारा खुद का धन्यवाद। आप सभी मास्टर्स का धन्यवाद। फिर एक बार पितामह को
और महावतार बाबा जी को धन्यवाद करते हुए हम अपनी कोमल आंखें खोल सकते हैं मास्टर्स। दोनों हाथों को रब कर सकते हैं और अपनी आंखों पर लगाइए। और जो भी यहाँ और आगे ध्यान कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं। मास्टर्स, अगर जो आंखें नहीं खोलना चाह रहे हैं तो आप ध्यान के पोज में सुन भी सकते हैं। अगर नम्रता जी, एक रिक्वेस्ट है और एक सरप्राइज भी है आप सभी के लिए। जो मेरी राइटिंग में जब पितामह आए थे तो मुझे उन्होंने एक बात बताई थी। तो आप जैसे अभी ध्यान का हमने सॉन्ग लगाया है, उसी तरह आप एक छोटा सा सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी आज्ञा थी। Okay. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का। ये सॉन्ग अगर प्ले करेंगे तो हम छोटा सा डांस करेंगे उस पे बैठे बैठे ही, Okay. क्योंकि ये उनकी आज्ञा थी। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ऑटो राइटिंग कंटिन्यू करेंगे। जस्ट अ मिनट मैम, अभी मैं इसे प्ले करती हूँ। जी जी। छोटा सा बैठे बैठे ही हम 2-3 मिनट के लिए सही, पर हम बैठे बैठे डांस जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी आज्ञा थी कि जो भी ऑटो राइटिंग पढ़ी जाए उसके पहले ये गाने पे बैठे बैठे ही आप प्यार से डांस कर सकते हो। देखना एक्टिविटी। जी। मजा आया सबको? बहुत मजा आया। एक्चुअली एक्चुअली इनकी राइटिंग में मुझे सबसे पहले यही उन्होंने आज्ञा दी कि सब लोग ये गाने पे डांस जरूर करें। तो ये उनकी आज्ञा थी। तो हम अभी राइटिंग पढ़ते हैं, उन्होंने जो भी संदेश हमें दिए हैं। क्योंकि मेरे ये वाली राइटिंग में पितामह ने ज्यादा से ज्यादा मूवी के सॉन्ग्स बताए हैं और कविताएं बताई हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, पितामह बहुत बार ऐसे कुछ मूवी के सॉन्ग्स के वर्डिंग्स या कोई कविता सुनाते हैं, उसके पीछे बहुत ही गूढ़ अर्थ होता है, जो वो हमें मैसेज देना चाहते हैं। तो इस चैनलिंग में मुझे उन्होंने बहुत सारी कविताएं या गाने, जो पुराने गाने हैं उनके वर्डिंग्स सुनाए, क्योंकि ये एक हमारे सोल के लिए एक मैसेज होता है। कभी मास्टर आपने देखा होगा, कभी आप नींद से उठते हो तो आप अचानक ही उठते उठते कोई गाना गुनगुनाने लगते हो, ऐसा होता है ना कभी? तो और या फिर कभी कभी अचानक ही 1-2 दिन हम एक पर्टिकुलर सॉन्ग ही हमारे मुंह पे रहता है, मतलब जैसे कोई वो टेप चिपक गई हो और वही गाना हम गुनगुनाते रहते हैं। तो क्या है मास्टर, क्योंकि जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो मैंने भी मेरे साथ नोट किया कि वैसे तो मैं बचपन में बहुत सॉन्ग सुनती थी। तो कोई अगर एक पर्टिकुलर सॉन्ग अगर 1-2 दिन में कंटिन्यू मेरे मुंह पे आ रहा है, तो मैं इसको ऑब्जर्व करती थी कि ये क्या है, ये क्या मेरी सोल मुझे क्या बताना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती। तो वो गाने को सुनिए, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, क्योंकि वो गाना जो है वो सोल के लिए, मतलब हर एक मूवी का सॉन्ग
ये होता है क्योंकि जो भी वो राइटर होता है जो मूवी के सॉन्ग्स लिखने, वो भी मैं मानती हूँ कि वो भी परमात्मा से ही कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो इतना सुंदर, उनको भी एक चैनलिंग ही होती है ना। उनको जो सॉन्ग्स सूझते हैं, जो भी वो लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो ये भी एक चैनलिंग ही है। जो उनके अंदर जो परमात्मा बैठा है, वो जो लिख रहा है, वो एक चैनलिंग ही है मास्टर। तो वो अगर ऐसा कोई गाना आप गुनगुना रहे हो और वो कोई गाना आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको पूरा सुनूं, उसको फील करके सुनिए। सिर्फ सुनना नहीं है, उसको फील करके सुनो, तो उसमें आपको बहुत प्यारा मैसेज मिलेगा, आपकी सोल के लिए कुछ होगा वो। तो ये बताया उन्होंने मुझे गानों के द्वारा। तो अभी हम पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग ही गाने से की थी। जब मैंने बोला कि आपको ये सॉन्ग लगाना है, तो उन्होंने मुझे ये आज्ञा दी थी कि ये गाने पे सबको डांस करवाना है, तो मैंने वो कराया आपसे। तो उन्होंने सबसे पहला राइटिंग में ये मुझे सेंटेंस बताया, हारे हुए मन की क्या बात कहूं, हारे हुए मन की क्या बात कहूं मैं, दिल से दिल मिलाकर तो देखो, इसकी बात ही कुछ और है। कितनी प्यारी बात उन्होंने बोली। इसमें कितना अर्थ है कि हारा हुआ मन कुछ नहीं कर सकता है। आप इतना प्रेम और इतना अनकंडीशनल लव में रहो, सबको प्यार बांटो, उस प्यार बांटने में जो मजा है, उसकी बात ही कुछ और है ना मास्टर। उसके बाद उन्होंने कहा, एक मूवी का सॉन्ग का फिर लाइन उन्होंने बोली, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, हमारा तुम्हारा ये क्या करते हो, मेरा तुम्हारा क्या करते हो। हमारा तुम्हारा मतलब हम हमेशा कहते हैं ये मेरा बच्चा है, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी माँ है, बाप है। हमारा तुम्हारा क्या करते हो, ये जीवन तुम्हारा खुद का नहीं, इतना क्यों गुमान करते हो। मतलब उन्होंने शायरी भी बहुत सारी कही है। तो ये जो जीवन है, ये हमारा खुद का भी नहीं है, तो क्यों गुमान है इस पे। और जो जीवन मिला है, जो शरीर मिला है, वो सेवा में गुजार दो। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। तो जो हमारी सांसें हैं, वो बहुत कीमती हैं। और हम क्या कर रहे हैं मास्टर, रोज हम ध्यान कर रहे हैं, दिन में 2 बार 3 बार जैसे हो सके। हम सभी लोग, भले ही यहाँ पे हम दिन में 1 बार मिलते हैं, पर हम सब अपने अपने घर में जरूर हम ध्यान करते हैं। जैसे भी समय मिले, हम सुबह दोपहर शाम रात को हम जरूर करते हैं। इसमें सभी लोग, शायद मैक्सिमम लोग, हम ध्यान करते ही हैं। तो उनका हमेशा ये कहना था, पितामह का, कि जानवरों को ध्यान की जरूरत नहीं है, हमें ध्यान की बहुत जरूरत है। उनकी कॉन्शियसनेस बहुत ऊपर है, पर हमें अपनी कॉन्शियसनेस, हमें अपनी ऊर्जा बढ़ानी है, हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है। तो उन्होंने यही कहा कि सांसों की माला, मतलब जो हम ये आनापान सती ध्यान करते हैं, कंटिन्यू हम माला ही जप रहे हैं ना सांसों की। जी। तो सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, जो हम सांसें, जो हमारी सांसें चल रही है, वो क्या है, परमेश्वर से कनेक्टेड है। तो पी मतलब कौन, परमेश्वर। जी। अपने मन की मैं जानू या पी के मन की ना, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गई मैं दीवानी। वही कि मतलब जो ध्यान के रंग में हम खो जाते हैं, जो ध्यान में जैसे जितने हम डूबते जाते हैं, उस परमेश्वर से और कनेक्टेड होते जाते हैं, है ना मास्टर्स। तो ये उन्होंने कहा है। बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, इतना मधुर इतना मधिर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार।
तो जो भी हम जितने बार भी जन्म ले रहे हैं, हम सिर्फ प्रेम ही प्रेम फैला रहे हैं, और उस परम पिता परमेश्वर से जो मिलना हो रहा है हमारा, उस बारे में उन्होंने कहा है। और ये जो प्रेम है इतना मधुर है कि उसकी क्या बात करें। जो हम ध्यान की गंगा में डूबते जाते हैं, उस परमेश्वर से हम मिलते हैं, उसकी बात ही कुछ और है। इतना मधुर मिलन है वो। और इसमें हम जितने भी जन्म ले, हमें उसके साथ जो हमारी डोर है वो हमें थाम के रखना है। उसके साथ जो हमारा मिलन है वो कई कई बार हमें जीना है। उसके साथ हमें हमेशा मिलन करते रहना है। कैसे? इस ध्यान के द्वारा। छूकर तो देखो, हर एक बार नया लगेगा अनुभव हमको कई कई बार। मतलब हर बार हम ध्यान में जब भी बैठते हैं तो हमें अनुभव कितना प्यारा लगता है, कितना सुंदर अनुभव होता है। इसलिए वो कहते हैं कि छूकर तो देखो, हर बार नया लगेगा, कई कई बार नया लगेगा। हर बार हम ध्यान में बैठते हैं, हर बार एक बहुत ही पीसफुल स्टेट और बहुत ही नया अनुभव होना। हम हर बार जितनी बार हम ध्यान करते हैं, उतनी बार हम जीते हैं, पैदा होते हैं। क्योंकि पत्री जी मुझे बता रहे थे कि गाने के द्वारा मैं तुम्हारे पास ही था। मैंने उनसे पूछा था कि पितामह आप मुझसे कब मिलोगे, और एक्चुअली ऐसा है मास्टर कि मैं जब पीएमसी से कनेक्ट हुई थी तब उनसे मिलना मेरा नहीं हुआ था। मैं मतलब उन्होंने बॉडी विकेट कर दी थी, तो मुझे बहुत बार लगता था, मैं ऑटो राइटिंग में बहुत मास्टर्स से कनेक्ट होती थी। तो मैंने उनसे उनको भी बोला कि आप मुझसे क्यों नहीं मिले, आप इसके पहले मुझसे क्यों नहीं मिले। तो मुझे फील होता था कि आप मुझसे क्यों नहीं मिले हो और कब मिलोगे आप मुझसे। तो जब वो ऑटो राइटिंग में मुझसे बात की, और ऐसे ऑटो राइटिंग में मेरे साथ उन्होंने 2-3 बार बातें की है, तो इसलिए वो बता रहे थे कि मैं तुम्हारे पास ही था, तुम क्यों मुझे अपने से अलग समझ रही थी। तो तुम्हें विश्वास नहीं था, इसका प्रूफ देना जरूरी है क्या? इसकी फीलिंग मुझे आई थी उस वक्त, उस गाने में। जो उन्होंने ये गाना मुझे दिया था, जब ये राइटिंग के वक्त, तब ऐसी फीलिंग मुझे आई थी कि वो मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ, कहीं नहीं गया। तो मैंने कहा धन्यवाद पितामह। उन्होंने कहा तुम सबसे कनेक्ट होगी, चिंता ना करो। हे परमेश्वर, मुझे इस बात के लिए चुना है, मैं इसका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पितामह। कुछ साल पहले जब ध्यान में आई तब आपसे क्यों नहीं जुड़ी, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया था ना उनसे कि जब मैं ध्यान में आई थी तब आपसे सबसे पहले क्यों नहीं जुड़ी मैं। क्योंकि मास्टर मैं सबसे पहले आनापानसती ध्यान में आने के पहले मैं सहज योग ध्यान करती थी, सहज योग टेक्निक से। तो सहज योग के बाद मैं कुछ दिन के बाद फिर पितामह से कनेक्ट हुई। वैसे मैं उनके वीडियोस वगैरह देखती थी, पर फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं आपसे पहले क्यों नहीं कनेक्ट हुई, तो उन्होंने कहा कि हर वक्त हर चीजों का कुछ समय होता है। तो वही मुझे बता रहे थे कि हर बातों का काल और समय होता है। पितामह मुझे बताइए, कुछ बातें हमने छोड़ी या हमसे छूट गई, इसके लिए हमें गिल्ट होता है। जैसे हम सोचते हैं ना मास्टर कि हमारे साथ कुछ लोग थे, वो अभी डिस्कनेक्ट हो गए, अपने आप ही हमसे दूर चले गए, या हम उनसे दूर हो गए। तो ये सब क्या होता है? मतलब बहुत लोगों की लाइफ में ऐसी कुछ चीजें होती है कि कुछ लोग छूट जाते हैं, है ना। तो वो तो छूटना है, वो छूटना, यहाँ आए हैं तो छोड़ के जाना, ये तो चलता ही रहता है। तो फिर इसीलिए मैंने पूछा था कि कुछ लोग हमसे छूट जाते हैं या हमें लोग छोड़ के जाते हैं, तो ये क्या है? तो उन्होंने कहा इसके लिए मतलब और कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे रिश्ते अपने आप ही टूटने लगते हैं, या कोई तोड़ के चले जाता है ना। तो
उसमें किसी को गिल्ट होता है, मतलब वो सोचते हैं कि अरे ये जो हमारे रिलेशन में थे तो उनके साथ हमारा रिश्ता टूट गया या हमसे दूर चले गए, तो इसमें किसी को गिल्ट होता है। उन्होंने कहा कोई गिल्ट नहीं, लेट गो करना है बच्चे, लेट गो करो, नो अटैचमेंट्स, लीव ऑल द अटैचमेंट्स, मूव ऑन, मोह छोड़ दो। मतलब हम सोचते हैं ना मास्टर कि ऐसा क्यों हुआ, हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हमें छोड़ के चले गए, या क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, हम दुख करते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ मेरी लाइफ में, या वो क्यों छोड़ के चले गए, या हम हमारे साथ उनकी अभी क्यों नहीं बन रही है। तो उन्होंने कहा जो भी है, क्योंकि हमारी ऊर्जा क्या है ना मास्टर, हम जैसे ध्यान कर रहे हैं हमारी ऊर्जा बढ़ती जाती है, तो जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी में नहीं बैठ पाता वो अपने आप ही चले जाएगा, वो अपने आप ही छूटता चले जाएगा। इसके लिए हमें अपने मन में गिल्ट नहीं रखना है कि ये व्यक्ति क्यों हमसे दूर चले गया। तो वो कहते हैं कि लेट गो कर दो, कोई भी अटैचमेंट्स ना रखो, शायद वो हमारे लिए था ही नहीं। तो मैंने कहा हाँ बाबा पितामह, जिंदगी हमारी राह देख रही है, आगे जल्दी अपने काम पर लग जाओ। पितामह कहते हैं कि ये सब चीजों में मत फंसो, जिंदगी तुम्हारी राह देख रही है, अपने काम पे फोकस करो, अपने काम पर लग जाओ। जो भी आप लोग ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं हम, सज्जन संगति, स्वाध्याय, ध्यान का दान देना, जो भी हम कर रहे हैं वो करते रहिए, परोपकार करते रहिए। इसलिए उन्होंने कहा है आप जो भी काम कर रहे हो करते रहो, अपने अपने काम पर लग जाओ, बोलो नहीं कुछ करो, सिर्फ बोलते मत रहो, कुछ करो, आगे बढ़ते रहो, मंजिल तक पहुंचना है, आगे आगे बढ़ते रहो, अपनी मंजिल को तक पहुंचना है, आसमान को छूना है। मैं तुम्हारी उंगली क्या हाथ पकड़ू, हाथ पकड़े हूं मैं। वो मुझसे कह रहे हैं मास्टर कि तुमको भी अपना काम करना है, मतलब उन्होंने मुझसे कहा, पर ये शायद सभी के लिए है मास्टर। मैं तुम्हारी उंगली क्या पकड़े हूं, नहीं चलोगे, मैं तुम्हारी उंगली तो पकड़े हूं, पर नहीं चलोगे तो धक्का भी दूंगा। मतलब ये बड़ी मजेदार बात की, मुझे बहुत हंसी आई थी कि अगर तुम अपने काम पर नहीं लगोगे, अगर तुम काम नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारी तो उंगली पकड़ के रखी है, पर तुम काम नहीं करोगे, मैं तुम्हें धक्का भी दूंगा और तुमसे काम करवाऊंगा। मतलब जो भी है हम करना चाह रहे हैं, हमारे जो जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, इस जन्म में जो हम सेवा करने आए, सेवा देने आए हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं वो करना है। तो मैंने कहा बिल्कुल मेरे प्यारे पितामह, इस जग के लिए, इस सारे संसार के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है मास्टर, ध्यान से सुनिए। दरवाजे के नीचे से कुछ नहीं जाता, दरवाजा बंद है, और मास्टर दरवाजे के, अगर कोई बड़ी सी चीज है या हम है या कोई चीज हमें दरवाजे के अंदर ले जाना है, दरवाजे के नीचे से हम ट्राई करेंगे तो नहीं जाएगा ना, तो दरवाजे के नीचे से कुछ नहीं जाता, जो भी वहां कोई चीज जाएगी उसके लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा। पूरा दरवाजा खोलो, पूरा दरवाजा खोलो, आधा भी नहीं खोलना है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे, ठीक है, इतने इसमें चली जाएगी वो चीज, तो पूरा दरवाजा खोलो, आधा भी नहीं खोलना है, पूरा दरवाजा खोलो, तब ही वो चीज जाएगी और अंदर नई चीज आएगी। मतलब जो दरवाजे के अंदर भीतर है, जो भी ऊर्जा हमें हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो भी चीजें हैं उसको हमसे दूर भेजना है और अच्छी चीज को अंदर लाना है ना। तो हम जो ध्यान कर रहे हैं उसमें क्या है, अच्छी ऊर्जा हम अंदर ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी चीज है अंदर की चीज वो बाहर जाएगी, जो हमारे लिए
सही नहीं है, जो हमें सर्व नहीं करती, और अंदर नई चीज आएगी। खुली हवा, ठंडी हवा का झोंका। दरवाजा खोलने के बाद हम बोलते हैं ना कि चलो दरवाजा खोलते हैं, जरा ठंडी हवा लेते हैं, अच्छी नई हवा लेते हैं, फ्रेश हवा आएगी अंदर तो ऑक्सीजन मिलेगा, है ना मास्टर। तो अंदर नई चीज आएगी, और खुली हवा, ठंडी हवा का झोंका जो सब अपने अंदर भरा है उसे निकालो। मतलब जो हमारे अंदर बहुत सारा जेलसी और द्वेष, राग, गुस्सा, जो भी चीज है उसको बाहर निकालना है, उसको बाहर निकाल के फेंक, और हमें अपने अंदर नई चीजें लेनी है। अपने अंदर क्या लेना है? ठंडी हवा, हवा का झोंका, मतलब जो भी हम ध्यान के द्वारा जो भी अच्छी चीजें हमारे अंदर ले रहे हैं ना, हमारी जो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर ले रहे हैं, वो क्या है? नई खुशी का स्वागत है। हम हर रोज हमारे अंदर एक नई खुशी और एक नया आनंद का स्वागत हम करते रहते हैं, और हमारे अंदर की जो बैड चीजें हैं उसको बाहर निकाल के फेंकते हैं, है ना। तो नई खुशी का स्वागत करने के लिए आनंद से वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। नई खुशी हमेशा आपके लिए प्रतीक्षा कर रही है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। ऐसा उन्होंने कहा। और हर पूरी राइटिंग में उन्होंने सिर्फ गाने, शायरी यही की है मास्टर। और मुझे बहुत मजा आ रहा था, वो मुझसे बातें कर रहे थे, राइटिंग में करते जा रही थी, मेरी आंखें बंद थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि राइटिंग के वक्त आंखें बंद रहती है, पेन चलता है, और वो मुझे बस दिख रहे थे, मुझसे बातें कर रहे थे। पितामह, मैं ध्यान ज्यादा से ज्यादा करना चाहती हूँ, मुझे ध्यान ज्यादा से ज्यादा करना है, पर साक्षी भाव में रहना है और सेवा भी करना है। सांसारिक काम ये सब कैसे मैनेज करें? ये सभी के लिए क्वेश्चन है ना। हमको ध्यान भी करना है। कभी कभी ऐसा लगता है दिन भर ध्यान में बैठे रहो, कुछ ना काम करो, कुछ भी ना करो, पर सांसारिक काम भी करना है, सेवा भी करना है ना। तो ये सब चीजें सब कैसे मैनेज करना है? घर भी देखना है। तो ये सभी के लिए क्वेश्चन है। तो उन्होंने देखिए कितना प्यार से आंसर दिया। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तू सिर्फ श्वास है। हम क्या हैं? हम सिर्फ श्वास है, ये ध्यान रखिए, हम सिर्फ श्वास है। श्वास, तू सिर्फ श्वास है, ये तेरा अंग है। हमारे जो ये अंग है, ये हमारे अंग नहीं है, ये अपने खुद के नहीं है। सिर्फ हमारा खुद का क्या है? हमारा खुद का श्वास है, ये तेरा अंग है। ये समझ, ये तेरा अंग है, ये समझ, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। तू इसकी है, वो तेरा है। ये श्वास जो है ये सिर्फ हमारा है, और हम इसके हैं, और वो हमारा है। ये सिर्फ श्वास। सेवा भाव में रहना है, इसके सिवा गति नहीं। सेवा भाव में रहना है। उन्होंने बताया कि आप जो भी सेवा कर रहे हैं, ये सेवा करते रहिए, उसके सिवा गति नहीं। निर्णय ये सिर्फ तुम्हारा है, ये सिर्फ आपका निर्णय है कि आपको सेवा करना है, ध्यान करवाना है, जो भी है, या नहीं करना है, ये सिर्फ आपके ऊपर निर्णय है। ये निर्णय ये सिर्फ तुम्हारा है। सर्वोपरि ध्यान और ज्ञान की गंगा, ध्यान और ज्ञान की गंगा बहने दो। तुम्हारे चैनल पर तीर्थ होने दो, सबको संदेश मिलने दो, समझने दो जग में। मतलब मैंने शुरुआत में चैनल स्टार्ट नहीं किया था, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था मास्टर, और एक दो मास्टर्स ने मुझे गाइड किया था कि आपको अपना, कृष्ण कन्हैया ने भी मुझे बोला था कि आपको ये यूनिवर्सल संदेश देने के लिए आपको एक चैनल खोलना है यूट्यूब पर। तो उन्हीं के आदेश का मैंने पालन किया मास्टर, और ये नाम भी उन्हीं के
आदेश से मैंने दिया है यूनिवर्सल फ्रेग्रेंस, क्योंकि यहाँ पे पूरे यूनिवर्स के मैसेज मुझे मिल रहे हैं, तो उनकी प्रेरणा से मैंने ये चैनल खोला था। तो इन्हें इसलिए उन्होंने बोला कि तुम्हारे चैनल पे ये सब संदेश दो, मतलब यहाँ तीरथ होने दो। मतलब जो भी हम सत्संग या जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो एक कोई भी चैनल के माध्यम से हम सुन रहे हैं, तो क्या है, वो स्पिरिचुअल चैनल होता है, तो हमें वो क्या लगता है कि एक सत्संग जैसा लगता है ना, वो तीरथ जैसा लगता है। इसलिए उन्होंने बोला कि तुम्हारे चैनल पे इसको तीरथ जैसा होने दो। तो मैंने कहा धन्यवाद पितामह। पितामह, बच्चों के लिए क्या संदेश है? बच्चे मन के सच्चे, सारी दुनिया की आंख के तारे। अब देखिए, ये सिर्फ ये एक लाइन है सॉन्ग की, सिर्फ इतना ही बोला उन्होंने, बाकी कुछ नहीं बोला बच्चों के बारे में। क्यों? बाकी उसके बगैर कुछ नहीं बोला उन्होंने। फिर दूसरी लाइन बोली, सिर्फ इतना गाना आप सुनिए। ये गाने में ही बहुत सारा कुछ है, इसलिए उन्होंने ये गाना मुझसे लिखवाया कि बच्चे मन के सच्चे, सारी दुनिया की आंख के तारे। और इसलिए शायद उन्होंने नहीं कहा। मैंने सोचा कि क्यों उन्होंने ये नहीं ज्यादा बच्चों के लिए कहा होगा। मैंने बहुत बार राइटिंग सुनी, मैंने बहुत सारे सेशंस में ये पितामह की राइटिंग मैसेजेस दिए भी। तो मैंने सोचा उन्होंने क्यों बच्चों के लिए नहीं कहा। फिर मेरे ये समझ में आया कि अभी 2000 के बाद से जो भी पृथ्वी पर जो भी बच्चे आए हैं, वो एक हायर डायमेंशन मास्टर ही है। बहुत उच्च कोटि के मास्टर हमारे घर में हैं, जो हमारे आज के डेट में जो भी ध्यानी आत्माओं के घर में जो भी बच्चे हैं, वो सभी बहुत ही स्पेशल मास्टर्स हैं। इसलिए अगर हो सके तो उनको ध्यान में लाने की कोशिश कीजिए, बड़े प्यार से, कोई जबरदस्ती नहीं। ठीक है, हमारे जैसा वो डेली ध्यान ना करे, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि वो एक भारत देश में, भारत देश की एक नींव है बच्चे। क्योंकि उनका जो वो ज्ञान का जो जो दीक्षा ले रहे हैं, जो ज्ञान वो ले रहे हैं अपने अंदर, वो भी जरूरी है। मतलब वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए उन्हें फोर्स नहीं करना है। मेरे भी घर में बच्चे हैं ध्यान करते, वो उनके मूड पे है, पर उनको समझ में आ गया है। उनको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ध्यान करने से बहुत ही बेनिफिट होता है। और आप भी इसका टेस्ट उनको चखाइए, क्योंकि उनको जब इसका टेस्ट पता चल जाता है ना, तो वो भले ही रोज ना कर पाए, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत बर्डन होता है, तो वो अगर ध्यान करने लगेंगे तो वो उच्च आत्मा है मास्टर वैसे भी। तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको इतनी सी हेल्प कर रहे हैं, हम गाइड कर रहे हैं। हम कुछ नहीं होते उनकी लाइफ बनाने वाले, वो खुद ही अपनी लाइफ बनाएंगे। सिर्फ उनको ध्यान में लाना, कोई भी जोर जबरदस्ती से नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो आंख के तारे हैं, उनके लिए क्या कहना। तो इसलिए उन्होंने इतनी सी लाइन कही, पर इसके पीछे बहुत गूढ़ अर्थ है। तो उनकी हर एक लाइन के पीछे बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। फिर उन्होंने कहा, खुद से प्रेम करो, खुद से प्रेम करो, खुद को ग्रेट समझो, लव योर सेल्फ। हम क्या करते हैं मास्टर? हम खुद पे ध्यान नहीं देते, देते हैं क्या? आप थोड़ा सा देखिए अंदर झांक के, कि हम सब करेंगे, हम यहाँ सेशन लेंगे, वहां हम सेवा करेंगे, यहाँ मतलब स्पीच देने जाएंगे एक स्पीकर जैसे, या कुछ घर का भी काम करेंगे, पर हम अपने से प्यार नहीं करते। उन्होंने कहा है खुद से प्रेम करो, खुद को ग्रेट समझो। हर एक मास्टर, आप खुद उनके जैसे हम बन सकते हैं, जैसे पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हम उनके जैसे ही हैं, हम सब उनके जैसे हैं। पर हम क्या करते हैं, हम खुद को प्यार नहीं करते, हम खुद को कम समझते हैं। तो खुद को ग्रेट समझो, लव योर सेल्फ, डू समथिंग ग्रेट एंड ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीथिंग, ऐसा उन्होंने कहा। फिर आगे उन्होंने कहा, पंछी एक दिन तुझको है उड़ना, पंछी एक दिन तुझको है उड़ना, तेरे पंखों को लेकर तेरी मंजिल तुझे पाना। ऐसे ही ध्यान और सांसों की
शक्ति को लेकर तुझे भी ऊंची ऊंची उड़ान भरनी है ना। क्योंकि हमें क्या करना है, ऊंची ऊंची उड़ान भरनी है, हमें और अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, और हमारी जो जितनी ऊर्जा है उसको बढ़ाते हुए हमें दूसरों को भी ध्यान सिखाना है। और एक दिन क्या है, हम तो यहाँ के नहीं है मास्टर, हम तो कहीं और से आए हैं, बड़ी दूर से आए तो हमें वहां जाना है। तो हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा, अभी देखिए उन्होंने कहा, क्या कहा, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, जी हो इधर उधर लहराए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। अब इसमें जब मैंने लिखा तो मैं हर राइटिंग को 2-3 बार पढ़ती हूँ, फिर मुझे समझ में आया कि ये सेंटेंस उनके लिए है। मतलब उस वक्त भी मुझे समझ में आया था, तो मैंने उनको कहा पितामह और कुछ मतलब ये जो गाना है, एक्चुअली उन्होंने जो ये गाना दिया था मुझे, ये उस वक्त नहीं समझा था, क्योंकि ये क्या होता है ना मास्टर, ऐसी राइटिंग होती है ना कि कभी कभी मुझे भी समझने में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो मैं 3-4 बार वो राइटिंग को पहले पढ़ती हूँ, इसके पीछे क्या गूढ़ ज्ञान है। क्योंकि मास्टर्स जो है ना, इनकी जो कॉन्शियसनेस, ये हमारे से भी ऊंचा सोचते हैं, तो ये जो कहते हैं इसका अर्थ लगाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए 2-3 बार इसकी राइटिंग को पढ़ना होता है, जो भी मास्टर्स मुझे राइटिंग देते हैं। तो इसके पीछे फिर मैंने सोचा कि जो उन्होंने ये गाना की बोल बताए थे, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, इधर उधर लहराए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मतलब आपने देखा कि उन्होंने पूरे इंडिया में नहीं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में उनका ये जो पीएमसी पीएसएसएम ध्यान का जो भी झंडा फहराया है, जो लाल झंडा है, वो हर तरफ हर जगह फैल रहा है। तो उन्होंने ये जो ध्यान का प्रसार किया है वो पूरे हर तरफ फैल चुका है, इसलिए शायद ये मैच कर रहा था, और ये इधर उधर लहरा रहा है, क्योंकि आज उनके जो ध्यान की जो गंगा है वो हर तरफ फैली हुई है। तो मैंने कहा पितामह और कुछ गाने हो जाए, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा था, तो मैंने कहा कि पितामह और गाने हो जाए कुछ। तो उन्होंने फिर ये गाना बोला था जो हमने अभी डांस किया, इतनी सी हंसी और इतनी सी खुशी। तो मैंने कहा ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मैं हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ। तो फिर उन्होंने दूसरा गाना दिया कि एक दिन हो जाएगा, एक दिन हो जाएगी हर मुश्किल आसान, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। तो मास्टर हम लोग जो ये साथ में ध्यान कर रहे हैं वो कितना ब्लेसफुल है, मतलब ऐ- ऐसे में ही हमारा सफर कट जा रहा है। देखिए अगर सोच के देखिए थोड़ा सा भी, तो हम लोग अगर ये जो ग्रुप्स में मिलके हम ध्यान नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, कई और क्या बस रोज के काम करते होते, बच्चों को संभालते होते, या जो भी है, पर ये ध्यान के वजह से ही हम लोग सब लोग एक साथ जुड़े हैं और कनेक्टेड हैं, और जिससे हमारी जो मंजिल है हमें बहुत ही आसान लग रही है। हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे, सांसों का सफर थाम कर चलना है, एक दिन तो मंजिल पर पहुंच ही जाओगे जरूर, तू जो कर रही है उसके लिए तुझे चुना गया है। उन्होंने मुझे कहा कि आपको इसके लिए चुना गया है, और सांसों का सफर थाम कर चलना है, एक दिन तो मंजिल पर पहुंच जाओगे, मतलब जो हम ये ध्यान में जो आनापानसती ध्यान करते हैं उसका सफर हमेशा थाम कर चलना है, सांसों की माला जपते रहनी है। दो पल जिंदगी जीले दो घूंट पीले, दो पल जिंदगी जीले दो घूंट पीले, ए ना समझ मेरे पागलो, ठहर जा तू घड़ी भर, तू ठहर जा घड़ी भर। वो हमेशा पागलो कहते थे, पता है आपको मास्टर, वो हमेशा कहते थे ए मेरे पागलो तो इसलिए उन्होंने कहा कि ए ना समझ मेरे पागलो, ठहर जा तू घड़ी भर। ठहर जाओ मतलब ये साक्षी भाव में अब भी ठहर जाओ, जो भी सांसें चल रही है उसको उसमें साक्षी भाव में रहो, ठहर जाओ, यही ठहर जाओ।
फिर उन्होंने कहा एक संदेश है, मतलब उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है मास्टर, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में उन्होंने कहा है, लाइफ आफ्टर डेथ। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है एक अगरबत्ती का। एक अगरबत्ती है, उसकी खुशबू जो आकाश में जाती है, क्या बचती है? सिर्फ राख। अगरबत्ती क्या है? जलती है, पूरी आखिरी तक जलती है, और क्या छोड़ के जाती है? सिर्फ राख। जो आकाश में जाती है उसकी जो खुशबू है, और उसकी खुशबू क्या है? आकाश में जाती है, क्या बचती है? सिर्फ राख। वो खुशबू बहुत ही सुंदर है और जो हर कहीं फैलती है। तो मास्टर जो मतलब एस्ट्रल में हर मास्टर्स तक पहुंचती है, मतलब उन्होंने कहा जो एक अगरबत्ती की खुशबू है वो जलती है, पर उसकी खुशबू क्या है? हर तरफ महकती है। कई बहुत ही सुगंधित अगरबत्ती शाम के वक्त किसी ने दिया बत्ती के वक्त लगाई, तो हर तरफ खुशबू फैलती, तो हम सोचते ना, अरे यार इनके यहाँ की बहुत सुंदर अगरबत्ती है, कितनी प्यारी खुशबू आ रही, कोई धूप बत्ती की सुगंध आ रही, कितनी प्यारी खुशबू आ रही। तो इसकी जो खुशबू है वो हर तरफ आकाश में हर तरफ फैलती है। तो उन्होंने कहा कि एस्ट्रल में भी हर मास्टर तक पहुंचती है। मतलब हम जो दिया बत्ती करते हैं वो क्या है कि हम ये भावना रख के करते हैं कि जो भी देवी देवता है उन तक वो पहुंच रही है। तो उसी तरह सो इट्स लाइक दैट, मतलब ये इसी तरह कि हम सब एक अगरबत्ती है। उन्होंने कहा कि हम एक अगरबत्ती है, सिर्फ जलो, सिर्फ जलो, पर वातावरण को सुगंधित करके हर तरफ स्प्रेड हो जाओ, मतलब वातावरण को सुगंधित बनाकर हर तरफ खुशबू की तरह फैल जाओ। जब अगरबत्ती की मृत्यु हो जाती है मतलब लाइफ आफ्टर डेथ के लिए बोला उन्होंने, तो अगरबत्ती की तो मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो पूरी राख जल के राख हो जाती है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है ऑब्वियसली। मीन्स लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब उसने क्या काम किया? उसने मरकर भी बहुत बड़ा काम कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा मीन्स लाइफ आफ्टर डेथ। पर उसने जैसे खुशबू फैलाई आकाश में जो पहुंचती है, ऐसा काम करो अगरबत्ती जैसा। योर डेथ बिकम फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। आपकी जो डेथ है, आपका जो मरना है, आपको हर किसी को एक दिन तो मरना है शरीर को, पर हमारी आत्मा की मौत नहीं होती, उसको उसकी खुशबू फैलती रहती है। पर जब आप मरोगे, योर डेथ बिकम फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, आपकी खुशबू फैल जाएगी। योर डेथ बिकम फुल ऑफ फ्रेग्रेंस एवरीवेयर एंड स्प्रेड इट, और हर तरफ फैलाओ, स्प्रेड इट एवरीवेयर। फिर मैंने उनसे कहा जैसे पितामह आपने किया, बस ये लास्ट मैंने उनसे कहा कि जैसे आपने किया, क्योंकि उनका यही कार्य था। उन्होंने जो किया खुद को जलाते हुए, जो उन्होंने हमें ये एक्सपीरियंस दिया है, जो अपनी खुशबू हर तरफ उन्होंने फैलाई है, ऐसा काम वो करना है हमें जो उन्होंने किया है। तो ये थी मेरे साथ उनकी राइटिंग मास्टर, और उन्होंने 2-3 बार मुझसे कनेक्ट हुए थे, तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने अभी पढ़ के सुना दिया आपको। तो थैंक यू मास्टर्स, आप लोगों ने बहुत ही बड़े ध्यान से और प्यार से सुना है। मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि हर वक्त जब भी मैं पितामह का सेशन देती हूँ ना, बहुत ही मजेदार सेशन होता है, और स्टार्टिंग ही बड़ी मजेदार उन्होंने करवाई थी, और ऐसा फील होता है कि वो हमारे साथ ही हैं। तो आप सब भी अपना एक्सपीरियंस सुना सकते हैं, आपको कैसा फील हुआ मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही प्यारा सेशन था। और पिता माँ से तो हम सभी इतना अटैच्ड हैं, उनकी जो हम लोग बातें जब स्टार्ट होती हैं तो हम लोग मतलब दिल थाम के सुनते हैं बिना ले किसी। लो उसको, वो भी एक मास्टर ही है, वो भी क्यूट मास्टर है, हमारे बीच बैठा है ले लीजिए उसको
हमें भी दिखाइए मास्टर का चेहरा। कम, आओ आओ देखो, कम कम। उसको भी साथ में लेके बैठा कीजिए नम्रता जी, बहुत प्यारा बेबी है आपका। थैंक यू। नमस्ते करो, हेलो नमस्ते बेबी, करो सबको। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? नमस्ते बेबी, अभिग्न। व्हाट्स योर अभिग्न। नेम? हाँ, क्या प्यारा नाम है, बाप रे, क्या जोरदार नाम रखा है, हाई एनर्जी वाला आपने, बहुत ही हाई एनर्जी वाला नेम रखा है आपने। थैंक यू वाह, मैम, बहुत थैंक यू प्यारा सो है। मच। तो मैम बस यही कह रही थी, मेरे जी एक दो क्वेश्चंस थे, वो आपकी आज की ऑटो राइटिंग में ऑटोमेटिक मुझे आंसर मिल गया। जैसे मैं भी ये सोचती थी कि मैं पितामह से क्यों नहीं मिल पाई, मतलब पीएसएसएम ज्वाइन करने से पहले ही पितामह ने बॉडी विकेट कर दिया था। तो मेरे अंदर ये चीज बहुत हाँ लंबे जी। समय तक चलती रही कि मैं क्यों नहीं मिल पाई। शुभू प्लीज कीप क्वाइट बेटा। बट मैम आज आपसे, आपकी बात को सुन के समझ में आया कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है, हर चीज का समय होता है। और थैंक यू सो मच मैम, बहुत कुछ सीखने को मिला और पिता माँ से और ज्यादा कनेक्टिविटी हो गई। थैंक यू, थैंक यू। और जी लोग जी बिल्कुल, थैंक यू सो कोई मच। अपना शेयरिंग देना चाहे प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। जी थैंक जी, यू। आप बोल सकते हैं, सब लोग बोलिए, सबको अनम्यूट कर दीजिएगा। जी कल्पना जी, आपको बात करनी है, अनम्यूट कर दीजिएगा। नम्रता जी, सबको कर दीजिए। मैम अभी मैं अनम्यूट कर। मैम आप होस्ट हो? हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी कल्पना जी। हाँ जी, हाँ जी, मेरा भी नम्रता की तरह था। मैंने ज्वाइन किया जब पीएसएम, तो पत्री जी थे और मुझे बहुत हम्म उत्सुकता थी कि मैं जल्दी से जल्दी उनसे मिलूं। और इतना था कि मुझे जल्दी से जल्दी मिलना है। और 6 महीने या 4-5 महीने पहले ही, 5 महीने पहले ही मैंने पीएमसी से जुड़ी थी और पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से दिल से जुड़ गई थी। तो इतनी उत्सुकता थी जी उनसे मिलने के लिए। पर जब मिल नहीं पाई, उनका वो वाला प्रोग्राम भी पूरा मैंने देखा था जब वो लास्ट लेह लद्दाख में गए थे अच्छा। पिरामिड का इनॉग्रेशन के लिए। हम्म तो वो भी हम्म पूरा हम्म, मैं यूट्यूब पे लाइव देखा था। और फिर तुरंत ही सुना तो बहुत ही ऐसे धक्का लग गया। और कम से कम कितना, 1-2 महीने तक तो मेरे ऐसे कि बात करूं तो आंख में पानी आ जाता था कि मैं क्यों नहीं जी मिल पाई। जी मैं कितने बिल्कुल। दिनों से ये सोचती थी कि मुझे कोई जीवंत ऐसा मिले कि जिनसे मैं बात कर पाऊं। पर शायद अब और कनेक्ट होने के लिए आपने आज जो जी कहा उस तरह से, तो बहुत संतोषपूर्ण आंसर मिल गए जी। जी, क्योंकि ये सभी की अवस्था है जो उनसे नहीं मिल पाए, क्योंकि मेरी भी वही अवस्था थी। तो ये जो भी आज का मैसेज है वो उन्होंने सभी के लिए दिया है जो उनसे मिल नहीं पाए, क्योंकि वो भले ही बॉडी विकेट करके चले गए, पर वो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों से अभी और कनेक्टेड है, क्योंकि हम लोग जो ये सेशंस करते हैं ना मास्टर, वो उन्हीं के नाम से करते हैं। तो हम लोग उनकी चेतना से वैसे ही कनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए आप ऐसा मत समझिए कि हम उनसे कनेक्टेड नहीं है, वो हमारे बीच ही रहते हैं हमेशा। पर हम उनको बस कॉल करना है, उनको फील करना है, क्योंकि उन्होंने जो ये ध्यान का प्रसार फैलाया ना, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हुए हैं, और उनके ही वजह से बहुत ही, मतलब अगर रिकॉर्ड खोज के देखे तो सबसे ज्यादा उन्होंने ये ध्यान का प्रसार फैलाया है। और हर एक कोने में उन्होंने ये जो अनापानसती ध्यान फैलाया है, और ये बहुत ही इजी ध्यान है जो हर कोई कर सकता है, और इसके अनुभव भी बहुत ही सुंदर है।
तो ऐसे गुरु के लिए बहुत बहुत नमन है मेरा और हम सभी का। और वो एक ऐसे ही गुरु है कि उन्होंने हमेशा कहा है कि आप मेरी बात मत मानो, मेरी कोई भी मत मानो, खुद को जानो। मैं जो कहता हूँ उसको मत पकड़ के बैठो कि उसको मत मानो, शायद मैं गलत हूं, पर तुम खुद को जानो, तभी तुम समझ पाओगे क्या है सही गलत। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने जब भी अभी तक देखा ऐसे कोई भी गुरु नहीं है वो कहते हैं हाँ मेरी ये बात सुनो, मेरी वो बात सुनो, पर वो ही ऐसे थे कि जो बोलते थे कि मेरी कोई भी बात मत सुनो, सिर्फ तुम अपने अंदर गहरे उतरो, ध्यान करो और खुद को जानो, तब वो सब मानोगे तुम। इसलिए उन्होंने ये राइटिंग में बोला, खुद को जानो फिर मानो। थैंक यू कल्पना जी। थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू। विमला माँ जी कैसे हैं आप? बहुत दिन के बाद मैं आपसे मिली हूँ। ठीक हूँ, बढ़िया बहुत अच्छा हूँ। लगता है। हाँ बहुत बढ़िया ही एनर्जी रहिए। थी और बहुत अच्छा लगा। जी जी। मेरे तो आंखें नहीं खुल रही है, आप बोलना चालू कर दिया तो मैं तो नीचे जा रही थी। और ध्यान कर लीजिए, बहुत अच्छा है। आप इतने मतलब बहुत अच्छे से आप हमेशा कनेक्ट होते हैं, मैं हमेशा देखती हूँ, मुझे आपको देख के बहुत एनर्जेटिक फील होता है कि देखिए बिमला माँ जी कितना रेगुलर कनेक्ट होते हैं ध्यान से। बहुत तो अच्छी क्या बात है। करूंगी बैठे बैठे, इसमें समय बीत कर लेती हूँ। मुझे अच्छा भी बहुत लगता अच्छी है। बात है। हाँ अच्छा भी लगता बहुत है, अच्छा और लगता ये है। हमारी फैमिली जैसा लगता है ना माँ जी? हाँ फैमिली जैसा। हाँ जी। उस थैंक दिन यू नहीं विमला चालू करी माँ थी जी। तो लास्ट में ना होली हम्म। खत्म होने की टाइम हो गई और सबको देख ली और देखो के फिर बंद कर दी। बोले ना, बिन देखे चैन नहीं आता। जी बिल्कुल। बहुत ही सुंदर अटैचमेंट है हम सभी का, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने भी यही कहा ना, हम सब एक परिवार है, और ये जो हम सभी लोग साथ में हैं तो इसका भी कुछ कारण है। हम कोई डायमेंशंस में साथ में ही रहे होंगे। ओह, सोल फैमिली। और किसी को कुछ कहना है या फिर सेशन एंड करते हैं? मैं बोलती हूँ कंचन जी, थैंक यू वेरी हाँ मच। जी जी। डॉक्टर इंदु मैं जी। तो अभी अभी हाँ जस्ट इंदु जी बोलिए। सेकंड सेशन ही मेरा अटेंड किया है मैंने। लेकिन जी। आज का अनुभव जो मेरा रहा बहुत ही जबरदस्त। यानी ध्यान गंगा के साथ साथ आपने तो ज्ञान गंगा भी बहुत अच्छे से बहाई है, और उसमें हम डूबते गए और बहुत ही अंदर अंदर तक आनंद आ गया। आज बहुत मजा, और वही है कि बहुत सारे प्रश्नों के हमें जवाब मिल गए। मैं भी यूट्यूब के माध्यम से ही जुड़ी थी पत्री जी से, क्योंकि ध्यान का तो शुरू से मेरा इंटरेस्ट रहा है और मैं करती रही हूँ। सहज मार्ग से मैं बहुत अरसे से जुड़ी हुई हूँ, और पत्री जी का मैं यूट्यूब पे वीडियो देख देख के मुझे, और मैं अपने आप ही बैठ के आनापानसती ध्यान किया करती थी। तो मुझे लगा कि ये ध्यान जो है ना, जितना सहज, क्या कहूं इसको, ये तो बहुत ही सरल ध्यान है, और इसकी अनुभूति तो बिल्कुल ही अलग है। यानी ध्यान करके उठने के बाद आप इतना ऊर्जान्वित महसूस करते हो अपने आप को कि जब थके आ रहे हो तो हम्म। ध्यान कर लो। अब तो ऐसा हो गया मुझे। जब भी थके बिल्कुल हुए हैं बिल्कुल। ध्यान कर लो और आपको एकदम एनर्जी आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी आप जी में। जी बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत आनंद आ गया। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल जुड़ी थैंक हुई यू जी, रहूंगी। थैंक यू जी। और मेरे को एक बात पूछनी थी कि मैं कुछ इसका लिटरेचर पढ़ना चाह रही हूँ, तो अमेजोन पे उपलब्ध है या कहीं मिल सकता है क्या? कौन सा चीज का लिटरेचर? कौन अच्छा, सी इधर बुक? पीएमसी का। पीएमसी के जो भी हम्म, पत्री जी के जो बुक्स के है ना, उनकी हाँ लिस्ट मैं आपको भेज दूंगी। आपके ठीक है। चैनल पे होगी या मैं, है किसी ने अभी सेंड की थी शायद। अच्छा अच्छा, हाँ भेज दीजिएगा। नम्रता जी आपके ग्रुप में किसी ने की थी या पता नहीं। जो पत्री जी ने जो बुक सजेस्ट किए है ना, मैं भेज दूंगी आपके ग्रुप में लिस्ट। तो वो ठीक है। बुक्स आप जो पत्री जी ने कुछ बुक्स लिखे भी हैं और उन्होंने हम्म, सजेस्ट किए हैं, वो बुक्स आप पूरे पढ़िए। हाँ बिल्कुल मैं पढ़ना चाहूंगी। तो उसमें आपको बहुत ही प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, हम्म, और बहुत ही सुंदर बुक्स उन्होंने रिकमेंड की है।
आप जरूर पढ़िएगा। आप अभी न्यूली ज्वाइन किए हो क्या इस हाँ ग्रुप जी, हाँ में? जी, मैं अभी इंदु ज्वाइन जी, किया है। मैं तो कल पहला कितने दिन सेशन हो में गए? था मेरा, आज सेकंड है। हाँ, ममता जी से ही बात ओह, करके, एक्चुअली क्या, मेरी ओके बहू है ओके। ना, वो जुड़ी हुई है। तो वो श्वेता शर्मा जो है ना, हाँ उधर हाँ, चंडीगढ़ वाली, वो अच्छा अच्छा। उनसे हाँ फिर हाँ मैंने कहा नहीं, जी। मेरे को राजस्थान में अपने कोई हो तो बताओ। तो उन्होंने ना इनका ममता जी का नाम अच्छा, सजेस्ट किया। हाँ, आप श्वेता जी ने। चंडीगढ़ से हैं क्या? नहीं नहीं, मैं उदयपुर से हूँ। राजस्थान, मैं ओके उदयपुर से ओके, हूँ। जी जी, तो उन्होंने अच्छा, मुझे फिर बहुत ममता जी अच्छा का है। नंबर दिया। जी हाँ, हाँ, आनंद आ बहुत गया, अच्छा है। बहुत आप बहुत ऐसे ही अच्छा। जुड़िए, आपको रोज हाँ, नए नए अनुभव होंगे। और जब आप ग्रुप में जुड़ेंगे ना, ग्रुप के साथ सही, जो एनर्जी होती है ना, हाँ, वो बहुत ही हायर सही बात है। स्टेट की होती है। क्योंकि हम सभी के जो मतलब चेतनाएं कनेक्ट होती है, उसमें जब ध्यान करेंगे ना, तो एक अलग ही ऊर्जा जी का अनुभव फील करेंगे आप। तो जी वैसे जी। तो हम दिन में ध्यान अकेले करते ही हैं, पर हाँ, अकेले तो दिन हम में करते हैं, एक बार सुबह में भी सभी के करते साथ हैं। ध्यान करने में। हाँ हाँ, और हाँ। उसमें क्या होता है, इसमें सत्संग जैसा चलता है ना। मतलब हम अपना हम्म, नॉलेज शेयर करते हैं, जो भी नॉलेज भी किसी शेयर का बुक का करते हैं। नॉलेज है तो हम्म, वो शेयर करते हैं, अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग को लोगों के अनुभव सुनने के बाद हमें और मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है, सही है, बिल्कुल। ऐसा, जी। जी जी। और थैंक यू ज्यादा सो ध्यान में मच। गहरे डूबने की का मन होता है। हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि बिल्कुल। पता नहीं आगे क्या है, और डूबते हैं और डूबते हैं। और आज आपका जो है ऑटो राइटिंग का सुन के तो लग रहा है कि क्या ऐसा भी होता है क्या? कभी ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है क्या? सबके हम्म, साथ होगा, क्योंकि हम सभी, देखिए सभी वहां तक पहुंचने वाले हैं, पर कोई थोड़ा लेट पहुंचेगा, थोड़ा कोई जल्दी पहुंचेगा। और मैंने जैसे ऑटो राइटिंग में कृष्ण कन्हैया, राधा जी, हनुमान जी और काली मैया, ये सभी से मैं कनेक्टेड हुई हूँ मास्टर। गौतम हम्म, बुद्ध से, शिवाजी महाराज से। तो ऐसे जो भी मास्टर्स है, उन्होंने जो भी हम्म, नॉलेज दिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। और ये उन्होंने जो भी मुझे मैसेज दिए, मैं एक सेवा की तरह कर रही हूँ, ये सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो क्योंकि ये उनकी ही प्रेरणा से मैं लिख पा रही हूँ, तो इसलिए मैं सब तक पहुंचा पा रही हूँ। जी, बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप, और नहीं इसके लिए आपको बहुत नहीं बहुत मैम, मैं कुछ साधुवाद। बड़ा काम नहीं कर रही हूँ, बस उनकी आज्ञा हाँ, से और उनकी प्रेरणा से ही कर रही हाँ, हूँ। और उन्हीं ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ। जी जी। पर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे ही गंगा बहाते रहिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ, नम्रता जी, और किसी को नहीं बात करने तो लीव कर सकते हैं। जी मैम, श्योर। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक थैंक यू। थैंक यू, सबका थैंक यू, शुभ हो, थैंक सबका यू। मंगल हो, सबका कृतज्ञता मंगल, कीजिए। सबका मंगल हो, थैंक सबका मंगल हो। थैंक यू। थैंक यू।